भाई ये लिब्रांडो लोग का समझ में नहीं आता। एक तो हमरे शेर के पीछे पड़ा रहता है और एक हमरे शेरनी के पीछे पड़ा रहता है। अब उस शेरनी थोड़ा एंटरटेनमेंट का कर लियो 5000 के ऊंचाई पे जाके वहाँ लाहौल स्पीति में, तो भाई साहब उस पर भी कैसा कैसा बात बना रहा है। वो मंडी में आप बताए हुए हैं ना, बादल फट गए हों, 17 से ज़्यादा लोग मर गए मंडी में। पूरे हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा मर गए, पर जहाँ से कंगना दीदी MP है ना 17 तो उसी जगह पे मर गए और 50 बचा जो गायब हैं जो। तो भाई साहब समझने चाहिए, जैसे हमरे शेर का पता नहीं होता ना भाई साहब का सोच रहा है, काहे को कर रहा है सब। भाई साहब एकदम कंगना दीदी हमरे शेर पे गए हैं, शेर नहीं जो एकदम। तो ये जो मैं एंटरटेनमेंट बोल रहा जिसको ही बकवास कर रहा है सब लिब्रांडो, भाई साहब कंगना दीदी के माइंड का पता नहीं है का, जैसे हमरे शेर के माइंड का पता नहीं है ना, और जैसे हम भगत लोग के माइंड का पता नहीं है, ऐसे भाई साहब ये फिर से गलती सारा हो गया। जब भी हम कंगना दीदी के माइंड का बात करते हैं तो पता नहीं यहाँ हाथ काहे लग जाते हैं हमरे घुटना पे, और जब भी हम अपने शेर के माइंड का बात करते हैं यहाँ मतलब माइंड का। भाई साहब कंगना दीदी के माइंड का भी पता नहीं है, कहा कि कंगना दीदी भी एकदम मोदी जी पे गए हैं, एकदम पौ पे गए हैं, इसलिए जो एंटरटेनमेंट बोल रहा है भाई साहब पता नहीं कौन सा लंबा सोच के, कौन सा दूर का बात सोच के कर रहे हैं जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और वो जो इनके अपने पार्टी के विधायक है ना जयराम ठाकुर, जो वो कुछ तीर सा चला दिए हैं, उड़ता हुआ तीर जो कंगना दीदी लेते हैं ना हमेशा, उड़ता हुआ तीर ऐसे घूम के आ जाते हैं। तो अपने ही पार्टी के विधायक भाई साहब ताना मार रहे हैं कंगना दीदी पे, मंडी में वहाँ इतना आफत आए हुए हैं और ये एंटरटेनमेंट कर रहे हैं पहाड़ पे चढ़ के वहाँ जो। तब बेटा बता देंगे हम काहे को कर रहे हैं, पूरा बताएंगे। हमरे कंगना दीदी काहे को किरण रिजिजू को लेके और सिंगर को लेके, जिस टाइम मंडी में आफत आए हुए हैं, बादल फट रहे हैं, प्रलय आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, उसी टाइम पे बिल्कुल एकदम उसी टाइम पे काहे कर रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप गाना सुनो, आपको ही गाना सुन के पता चल जाएंगे कि कंगना दीदी कुछ दूर। हम भाई साहब ही पैर कटवा के फेंक देंगे घुटना जो, इसके वजह से इंसल्ट का बेइज्जती हो जाता है। वीडियो देख के लोग बोलता है कि जब कंगना दीदी के दिमाग का बात करता है भगत तो यहाँ हाथ लग जाता है घुटना में, इसका मतलब कुछ और ही है घुटना में का। इस वजह से भाई साहब कटवा देंगे हम अपना घुटना। आप लोग तो भाई साहब गाना सुनो और गाने में ही पता चल जाएंगे आपको कि कंगना दीदी उसी टाइम पे काहे गए हैं वहाँ। गाना जो सुन रहे हो एंटरटेनमेंट मनोरंजन काहे को कर रहे हैं, देखो गाना इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है। मतलब जो वहाँ धुंध हो रहे होंगे, वहाँ मंडी में जहाँ बादल फटे हैं ना तो वहाँ धुंध हो रहे होंगे। तो जब एक धुंध से जाना है और एक ही धुंध में आना है तो कहीं भी चले जाओ भाई, धुंध धुंध छाए हुए हैं। आगे सुनो भाई साहब, एक मीनिंग तो निकल गए कि कंगना दीदी काहे को भाई साहब गाना सुन रहे हैं उसी टाइम पे। आगे सुनो गाना। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राज कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। देखो भाई साहब ईरा कहाँ से है और ईरा कहाँ को जा रहे हैं। ईरा जो कोई राही आज तक जाना ही नहीं है। ईरा मंडी को जा रहे हैं, लाहौल स्पीति को जा रहे हैं भाई साहब। लाहौल बिलाकुबत, लाहौल बिलाकुबत नहीं बोलते। जो कंगना दीदी भाई इस टाइम भाई साहब मंडी में होते हैं ना जहाँ बाढ़ आ रहे हैं, तो पब्लिक ऐसा बोल देती लाहौल बिलाकुबत। ये कंगना दीदी कंगना रनौत का कर दिए। कंगना रनौत से तो ऐसा उम्मीद ही नहीं है, ऐसा अकल का बात कैसे कर दिए, बाढ़ में कैसे पहुंच गए वहां जहाँ बादल फट रहे हैं। तो लाहौल बिलाकुबत हो जाते कंगना दीदी के, इसलिए लाहौल स्पीति में पहुंच गए। और भाई साहब ये देख रहे हैं ये राह कहाँ को जा रहे, मंडी को तो नहीं जा रहे। देखो भाई साहब गाना आगे देखो। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। किस मोड़ पे क्या बीते इस राह में ए राही, हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना, एक धुंध में जाना है। असली बात तो अब आएगा गाने में भाई साहब, असली मीनिंग तो पता चलेंगे कि इसी टाइम पे काहे को गए गाना गाने और गाना सुने। देखो आगे हम लोग खिलौने हैं,
एक ऐसे खिलाड़ी के हम लोग खिलौने हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के हम लोग खिलौने हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के हम लोग खिलौने हैं। भाई साहब जैसा खिलाड़ी चाहता है ना अपने खिलौने को कि भाई वहां जाके लाहौल स्पीति में चढ़कर गाना सुनो, जाओ मंडी मत जाओ, चलो वहाँ जो भी भाई साहब आज़ादी 2014 के बाद ही मिले, चलो ऐसा बोलो, हम भगवान का बता रहे हैं, चलो ऐसा बोलो, चलो जल्दी से। खिलाड़ी भाई साहब ही पता चल गया ना काहे को सुन रहे हैं वहाँ 15,000 फुट के ऊंचाई पे जाके गाना। खिलाड़ी के जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना। ओम माने पद में पे में होम, ओम माने पे में होम, ओम माने पे में होम ओम। ये समझ में नहीं आ रहा हमरे जो हमको लग रहे हैं वो कंगना रनौत वो किरण रिजिजू जो अपना कुछ लोकल गा दिए, वो कंगना दीदी वाला तो हुई है भाई साहब, एक धुंध में जाना, एक धुंध से आना और एक धुंध से जाना, और ये राह कहाँ को जा रहे हैं, और एक खिलाड़ी जो भाई साहब खिलौने को खिलाड़ी नचा रहा है। ये है असली मीनिंग भाई साहब। एक दूसरा मीनिंग ये होंगे भाई साहब 15,000 फुट के ऊंचाई पे जाके जो गाना गाए हैं, गाना सुने, कहाँ की भगवान नज़दीक होते हैं ना भाई साहब, ऊंचाई पे जाके भगवान ऊपर रहते हैं, आप लोग को तो पता ही भाई साहब। तो कंगना दीदी का सोचे होंगे हमरे मंडी में जो आफत आए हुए हैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ऊंचाई पे पहुंच गए भाई साहब, पहाड़ पे इतना 15,000 के ऊंचाई पे पहुंच गए, इस वजह से भगवान नज़दीक पड़ रहे होंगे भाव से। हम बोल रहे थे ना भाई साहब कंगना दीदी का भाई आप देखे ही नहीं हो कुछ, हमारा हाथ कहाँ लगा था जब हम कंगना दीदी के माइंड का बात कर रहे थे, आप देखे नहीं हो। हम बोल रहे थे ना भाई साहब कंगना दीदी का माइंड का कुछ पता, और क्या पता भाई साहब पब्लिक का मनोरंजन करना चाह रहे हो, वो जो इतना दुखी हो रहे हैं पब्लिक, पता नहीं भाई किसके घर में कौन मर गया, क्या हुआ है भाई साहब, बादल फट गया, बाढ़ आ रहा, कितना लोग मर गया, तो सब लोग दुखी हो रहे होंगे। तो कंगना दीदी इस वजह से ऐसा सोचे होंगे कि हम मनोरंजन करते हैं इन लोग को गाना सुनाते हैं 15,000 फुट के ऊंचाई पे चढ़ के। भाई ऐसा ही सोचे होंगे वो दुखियारी पब्लिक जो इतना दुखी हो रहे हैं, इतना टेंशन हो रहे हैं, उन लोग का मनोरंजन करना चाह रहे होंगे, एंटरटेनमेंट करके उन लोग का जो दुख, जो दुखी पब्लिक हो रहे हैं ना उनके संसदीय क्षेत्र के, जो इस वजह से कर रहे होंगे। आप लोग को भाई साहब लिब्रांडू लोग के बात पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, और इनके पार्टी का विधायक जो बोल रहे हैं जयराम ठाकुर जो, उनके बात पे भी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। पर बात सुन लो पहले वो जो किए हैं। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी तासीर संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया, अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहाँ घाना गए उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है हम कोई बात अच्छे तो नहीं लग रही बोलने की, जिनको चिंता है, जिनको सरोकार अपने क्षेत्र के पब्लिक से, वो तो भाई है, भाई मदद कर रहा है, और जिनको चिंता नहीं है, जिनको कंसर्न नहीं है, उनके बारे में अब हम क्या बोले हूँ। वो आप लोग घाना वाले बात पे ध्यान दो, जो रिपोर्टर जो सवाल पूछे थे ना मोदी जी के घाना विजिट पे, घाना जाने पे, तो सवेरे सवेरे ट्वीट कर दिए, पर कंगना रनौत को अपने क्षेत्र में जो इतना बड़का, इतना भयंकर बाढ़ आ रहे हैं उस पर ट्वीट करने का टाइम नहीं मिले। वो कहा कि हम बता रहे हैं क्या वजह होंगे, जो वो किस वजह से नहीं किए, वो मोदी जी का घाना विजिट पे काहे किए, और अपने क्षेत्र में बाढ़ आए, इतने भयंकर बाढ़ आ रहे हैं, काहे नहीं किए होंगे। बता रहे हैं आ जाएंगे हमारे दिमाग में। वो कहा पता कंगना दीदी को ऐसा लग रहे हो कि जो बाढ़ आ रहे हैं ये असली बाढ़ नहीं है, ये जो बाढ़ आ रहे हैं मंडी में, जैसे असली आज़ादी वाला बात बोले थे कि असली आज़ादी नहीं है, असली आज़ादी तो 2014 में मिले थे, तो कहा पता ऐसा बोलने वाले हो कंगना दीदी का असली बाढ़ तो 2029 के बाद आएंगे, ये असली बाढ़ नहीं है। कुछ भी बोल सकते हैं कंगना दीदी। भाई साहब कंगना दीदी का वीडियो बंद कर देंगे भाई साहब, हम अभी आपका लाइव अपना घुटना काट देंगे। डबल इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो रहे हैं। तो हमने कंगना दीदी के माइंड के बात पर घुटना में हाथ लग रहे थे, और ये भाई साहब ही बागेश्वर वाले बाबा का जो आदमी मर गए भाव, जो कि उसका ट्वीट कर दिया लिब्रांडू जो भाई साहब कि ये फ्रॉड,
ये फ्राडी मक्कार अब पर्ची कहीं नहीं निकाले, अपने बागेश्वर धाम में ही मर गए, कहाँ से अपना भक्ति मर। भाई साहब वीडियो बंद कर रहे हैं तो घुटना में हाथ लग रहे हैं। और क्या रहा, आपको अगले वीडियो में बताएंगे बागेश्वर धाम वाला जो न्यूज है ना भाई साहब, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अभी तो वीडियो बंद कर रहे हैं हम।